सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। नीट परीक्षा मामले में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने नीट परीक्षा विवाद को उत्तर और दक्षिण से जोड़ने की कोशिश की। और नीट पेपर लीक मामले में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने पेपर धांधली के खिलाफ दक्षिण से आवाज उठाई थी, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों के नेताओं ने इसका विरोध किया। दरअसल उदयनिधि स्टालिन विक्रमंडी निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नीट पेपर लीक के बहाने उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने जैसी बात कही तो सियासत गर्मा गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से बचने के लिए आतंकी नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों का एक ऐसा बिल मिला है जिसमें वो चूहों की तरह छिप जाते थे और भारतीय सेना की गोली से अपनी जान बचाते थे। भारतीय सेना ने इस आतंकी ठिकाने की तलाश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आतंकियों ने एक घर में अलमारी बना रखी है, लेकिन ये अलमारी नहीं बल्कि एक बंकर है जिसका इस्तेमाल आतंकी छिपने के लिए करते थे। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को अंदर जा। ये बंकर इतना बड़ा है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 से 3 आतंकी एक साथ छिप सकते थे। एक बंदा जा अंदर पूरा। ये बंकर पतला और लंबा है जो कि कंक्रीट से बना हुआ है, लेकिन सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने को भी ढूंढ निकाला। दीवार में थोड़ी थोड़ी जगह है, उसमें देख कोई आई कार्ड, कोई कागज, कुछ पन्नी वन्नी कुछ रखी है क्या? गौरतलब है कि कुलगाम में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। रविवार को सेना ने यहाँ 6 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। 2 से 3 आतंकी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। और सेना ने आतंकियों को ढूंढते ढूंढते ही आतंकियों के इस ठिकाने का पर्दाफाश कर दिया। लखनऊ के पंतनगर, खुर्रमनगर और रहीमनगर में लोगों की सांसें उस वक्त थम गईं जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम सरकारी जमीन का सर्वे करने पहुंची। एलडीए की टीम ने इन तमाम इलाकों में पहुंचकर सरकारी जमीन को चिन्हित किया जिन पर कब्जा किया गया है। और सर्वे की एक तस्वीर रहीमनगर से सामने आई। यहाँ एलडीए की टीम ने जमीन पर कुछ निशान लगाए और दावा किया कि ये जमीन सरकारी है। रहीमनगर में सर्वे चल रहा है और सर्वे के बाद जो मकान कार्रवाई की जद में आएंगे उसको लेकर मार्केशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि ये मार्क जो है ज़मीन पर लगा रखा गया है, ये लाल पेंट से जो क्रॉस का निशान है और ये पूरी लाइन है। ये मकान लाइन से जो बने हुए हैं, ये मकान फिलहाल यहाँ पर अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। एलडीए की टीम ने सर्वे के दौरान कई घरों पर भी निशान लगाया और ये ऐसे घर थे जो कार्रवाई की जद में आते हैं। ये घर आप देख सकते हैं, इस पर यहाँ पर लाल निशान लगा दिया गया है, यानी कि ये घर अब कार्रवाई की जद में आएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम अगले 7 दिनों तक कुकरेल नदी के आसपास वाले इलाकों में सर्वे करेगी और फिर सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। शासन से मंजूरी मिलते ही यहाँ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा। हालांकि जिन लोगों के घर कार्रवाई की जद में आ रहे हैं उनकी तो नींद उड़ गई है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर उनका घर टूटा तो वो अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। अगर कहते हैं कि आपका जद में आ रहा है, इस पे कार्रवाई होगी, तो क्या आगे स्टेप क्या होगा सर? भाई स्टेप क्या होगा कि भाई जो हमारे पास लीगल कागज हैं वो देख लीजिए, हमारा जो बच सकता है वो बचाइए। हरियाणा के पंचकुला में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए और हादसे के बाद से ही बस का ड्राइवर फरार है। हादसा पंचकुला के पिंजौर इलाके में नौलटा गांव के पास उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर अचानक पलट गई और बस में सवार 50 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। सभी घायलों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सड़क हादसे की बड़ी वजह ड्राइवर द्वारा लापरवाही से हाई स्पीड में बस चलाना है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादा सवारियां भरी होने से बस ओवरलोडेड थी। बस में क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां थी। बस में एक तो संख्या भी थी बच्चों की ज्यादा और उसके बाद उससे ज्यादा ड्राइवर की गलती है। हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। मिनी बस का ड्राइवर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी गोलियों की आवाज से आज दहल गया। 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर सी ब्लॉक पहुंचे और वहां अंधाधुंध फायरिंग की। ये देखो गोलियां, जिससे पूरा इलाका दहल गया। बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और लोगों के घरों के बाहर बियर की बोतलें तोड़कर उत्पात मचाया।
काफी देर तक बदमाश उत्पात मचाते रहे, लेकिन डरे सहमे लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। जब बदमाश वहां से चले गए तो लोग बाहर आए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। 10-15 लड़के आए और आके पथराव करके चले गए। गोलियां चलाई, ना किसी की लड़ाई झगड़ा ना कुछ। बताया जा रहा है कि बदमाश 10 से 15 की संख्या में थे और सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। लेकिन आरोपियों ने पूरे मोहल्ले में दहशत क्यों मचाई, ये अभी भी सवाल बना हुआ है और लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार बदमाश किस नियत से आए थे और उनका मकसद क्या था। हालांकि पुलिस अब जांच में जुट गई है। बदमाशों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार में बीते 19 दिनों में 13 पुल गिर चुके हैं, लेकिन हादसों से कोई सबक ही नहीं ले रहा। बिहार में अभी तमाम ऐसे पुल हैं जो सीधे तौर पर मौत को दावत दे रहे हैं। किसी भी दिन ये पुल भरभरा कर गिर सकते हैं, लेकिन ना तो सरकार को कोई फिक्र है और ना ही प्रशासन को। और ऐसा ही एक जर्जर पुल है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जो हसनचक बंगरा गांव से गुजर रही तिरहुत नहर के ऊपर बना है। 40 साल पुराना ये पुल इतना जर्जर हो चुका है कि किसी भी दिन ये पुल ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा, लेकिन पुल से आवाजाही जारी है। आम लोगों की चहलकदमी के साथ साथ भारी भरकम ट्रैक्टर और गाड़ियां तक इस पुल से निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो मानो जैसे हादसे का इंतजार कर रहा है। देखिए, ये कब पुल गिरेगी इसकी गारंटी नहीं है, जबकि अमूमन ये बंगरा का इलाका है और हजारों की आबादी से प्रतिदिन गुजरती है। पुल में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, लेकिन अभी कोई उसकी हालत पर ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी तो जैसे लापरवाही की चादर ओढ़े सो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पुल के पास में ही स्कूल है और इसी पुल से प्रतिदिन बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही चरम पर है। इधर पर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बगल में स्कूल है, सामने ये मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है और यहाँ बच्चे प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर हादसा होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी या फिर कौन जिम्मेवार होगा?